आज से बरसाना में रंगोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम योगी ने की शुरुआत। होली की मस्ती में डूबा बरसाना, भक्तों ने जमकर खेली लड्डू मार होली। सीएम योगी ने भक्तों पर बरसाए फूल, प्रदेशवासियों को दी रंगोत्सव की बधाई। सीएम योगी ने कहा, इस दिन का कई दिनों से इंतजार कर रहा था, लेकिन आज वो भी पूरा हो गया। होली कार्यक्रम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा अयोध्या, प्रयागराज और काशी की तरह मथुरा की बारी, मथुरा का होगा विकास। दिल्ली में बीजेपी सरकार को लेकर सीएम योगी ने कहा, अब दिल्ली में भी राम भक्तों की सरकार है, मैं यमुना जल्द निर्मल होंगी। बरसाना में होली कार्यक्रम में सीएम योगी ने लोगों का अभिवादन किया, बोले इस भूमि के कण कण में बसे राधा कृष्ण। सीएम योगी ने कहा, यूपी का सौभाग्य है कि भारत से 3 बड़े तीर्थ इस राज्य में हैं। सनातन का प्रमुख केंद्र मथुरा में 100 करोड़ की परियोजनाएं जारी हैं। मथुरा का होगा अयोध्या की तरह कायाकल्प। होली के मौके पर अयोध्या में, जैसे प्रयागराज में, जैसे काशी में, जैसे मां विंध्यवासिनी धाम में आपको दिखाई दे रहा है, यही हर विकास के कार्य यहां पर इसी रूप में आगे बढ़ेंगे। होली के मौके पर उत्तर प्रदेश में चलाई जाएंगी कई स्पेशल ट्रेनें, लखनऊ डीआरएम ने दी जानकारी। आज से 2 दिवसीय गुजरात के दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 2500 करोड़ की विकास परियोजना का करेंगे शिलान्यास और लोकार्पण। नमो मेडिकल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के पहले फेज का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई अन्य परियोजना का भी करेंगे उद्घाटन। लिंबायत भी जाएंगे पीएम मोदी। 3 किलोमीटर लंबे रोड शो में भी लेंगे हिस्सा। 8 मार्च को नवसारी जाएंगे पीएम मोदी। लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदियों के साथ करेंगे संवाद। गुजरात सरकार की सखी साहस योजना की भी करेंगे शुरुआत। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर करेंगे संबोधित। दिल्ली के अशोक विहार पहुंची दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का किया निरीक्षण। सीएम रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में दवाइयों की पड़ताल की। दुकानदार से दवाइयों के बारे में ली जानकारी। दिल्ली की सीएम का ऐलान, दिल्ली के सभी अस्पतालों में खोले जाएंगे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र। 6 अस्पतालों से होगी शुरुआत। 6 अस्पताल हमें ध्यान आए जिनके आसपास अभी जन औषधि केंद्र नहीं है, तो हम तुरंत प्रभाव में हॉस्पिटल के साथ जोड़ते हुए ये जन औषधि केंद्र खोलने की व्यवस्था करवाएंगे। बीजेपी सांसदों ने तुगलक लेन का बदला नेम प्लेट लगाकर तुगलक लेन की जगह विवेकानंद मार्ग। बिहार विधानसभा सत्र का आज 6वां दिन, विपक्ष ने जमकर की नारेबाजी। विपक्ष के प्रदर्शन पर भड़के नीतीश कुमार, कहा आप लोग फालतू में हंगामा कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने प्रदर्शन कर रहे विधायकों से बैठक का किया आग्रह। कहा अब आप लोग प्रदर्शन मत करिए, बैठ जाइए, हम हाथ जोड़कर आप लोगों से आग्रह करते हैं। आपसे हम अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि अब बैठिए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे सदन नेता ने कहा है आपको एक्शन ले रहे हैं, बैठ जाइए, बैठिए। नीतीश कुमार ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने क्या किया, पहले महिलाएं कहां पढ़ती थीं, महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने काम किया। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर राहुल गांधी अहमदाबाद स्थित गुजरात प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 2 दिन में करेंगे 6 मीटिंग। 8 मार्च को कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे राहुल गांधी। चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे चर्चा। मायावती ने कांग्रेस नेता के पार्टी के खिलाफ बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। मायावती ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। धनबाद में सीता सोरेन की जान लेने की कोशिश, बाल बाल बची बीजेपी नेता सीता सोरेन। धनबाद के कतरास में शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंची थी सीता सोरेन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से आतंकी तहव्वुर राणा की अर्जी खारिज, अदालत ने भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने से किया इनकार।
दिल्ली के ताज पैलेस में 2 दिवसीय इंडिया टुडे कॉन्क्लेव का आगाज। ग्रुप के चेयरमैन अरुण पुरी ने साझा किया विचार। कहा, फिर से चौराहे पर खड़ी है दुनिया, अभी तय होना बाकी एआई वरदान है या श्राप। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने की पीएम मोदी की तारीफ। कहा, पीएम जौहरी हैं, उन्हें हर हीरे की परख है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में सीएम रेखा गुप्ता की 2 टूक। कहा, दिल्ली की जीत मोदी की, मैं शीश महल की सीएम नहीं, यमुना में चलेगा क्रूज। पीएम के नेतृत्व में दिल्ली को मिलेगा उसका अधिकार। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में महिला सशक्तिकरण पर बोली सीएम रेखा। कहा, महिलाओं को बढ़ाने का विजन रखती है बीजेपी। वुमेन लेड डेवलपमेंट एंड वुमेन लेड गवर्नमेंट को शब्दों को चित्रित करके आज रेखा गुप्ता को सीएम नहीं बनाया, पूरे देश की बेटियों के लिए एक संदेश दिया है कि भारत का विजन अब बहुत आगे जाने वाला है। तमिलनाडु के अराकोडम में सीआईएसएफ के 56वें स्थापना दिवस समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। अमित शाह ने परेड का किया मुआयना, जवानों ने दी सलामी। अमित शाह ने 127 शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। कहा, 127 जवानों ने अपने बलिदान देकर हमें सुरक्षित रखा। अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं इस सभी के परिवारजनों को भी ये कहना चाहता हूं कि आपके परिवारजन के बलिदान के कारण ही आज देश उन्नत मस्तक के साथ दुनिया के सामने खड़ा है। कर्नाटक के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह श्री विश्वेश्वर तीर्थ मेमोरियल अस्पताल का शुभारंभ किया। मथुरा और वाराणसी में इस बार खास होगी होली। पहली बार श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा से बाबा विश्वनाथ को अर्पित किया जाएगा अबीर गुलाल रंग। बाबा विश्वनाथ से भी भगवान कृष्ण को भेंट किया जाएगा भस्म, अबीर गुलाल, वस्त्र और चॉकलेट। अयोध्या के बड़ी दिवाली काली मंदिर में की गई विशेष आरती, बड़ी संख्या में भक्त हुए शामिल। जम्मू से कन्याकुमारी तक ई ट्रैक्टर रोड शो का शुभारंभ, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह हुए शामिल। जम्मू में कृषि पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की शिरकत। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं, जल्द निपटारा करने का दिया निर्देश। दिल्ली में रेल मंत्री ने एआई कंप्यूट पोर्टल को लॉन्च किया। कहा, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। बंगाल के झारग्राम के गोविंदपुर गांव पहुंचे सीवी आनंद बोस, लोगों से मुलाकात कर कई मुद्दों पर की चर्चा। दिल्ली के नौरोजी नगर में पीएनजीआरबी कार्यालय का शुभारंभ हुआ, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हुए शामिल। दिल्ली में ब्रिक्स की महिलाएं एकजुट होकर पारंपरिक मूल्यों को बढ़ावा के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। संभल पहुंची भगवा त्रिशूल यात्रा, लोगों ने भव्य किया स्वागत। डोडा के असर में पुलिस स्टेशन पर थाना दिवस समारोह का आयोजन, पुलिस ने लोगों की सुनी समस्याएं। मुंबई में अपने घर पर अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने मनाया जन्मदिन, कर्मचारी के साथ काटा केक। मुंबई में महिला कर्मचारियों के लिए वित्तीय साक्षरता पहल कार्यक्रम का शुभारंभ, सीएम देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और अभिनेत्री शार्विरी हुई शामिल। गुजरात के खावदा और मुंद्रा गांव पहुंचे 9 देशों की महिला राजदूत और उच्चायुक्तों के प्रतिनिधिमंडल, लोगों से की मुलाकात। डोडा में बर्फबारी के बाद पहाड़ का दिखा अद्भुत नजारा, चारों तरफ बिछी बर्फ ही बर्फ। वाराणसी में यूपी एसटीएफ ने की बड़ी कार्रवाई, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। लखनऊ में पूर्व सांसद अर्जुन सिंह के पोते विवेक भदौरिया ने शराब के नशे में आईटी कंपनी के ऑफिस पर फायरिंग की, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रेवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र की एक कंपनी के कारखाने में लगी भीषण आग, दमकल विभाग की दर्जनों गाड़ियां आग बुझाने में जुटी।
उदयपुर के सज्जनगढ़ पहाड़ियों पर लगी भीषण आग लगने से आसमान में उठा धुएं का गुब्बार। गुजरात के कच्छ में आग ने मचाया तांडव। कच्छ के गांधीधाम में कामधेनु गौ सेवा ट्रस्ट में लगी भयानक आग, चारों ओर छाया काला धुआं। होली पर मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, नोएडा में चला सघन छापेमारी अभियान। वाराणसी में कुछ युवकों ने एक मकान पर किया पथराव करने का वीडियो वायरल हुआ। स्ट्रीट लाइट बल्ब चोरी करने की मंशा से कर रहे थे पथराव। रांची में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, दमकल की टीम मौके पर पहुंची, आग पर पाया काबू, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। ऑनलाइन गेम पबजी की लत के कारण 30 वर्षीय युवक बना कर्जदार, किया सुसाइड, पर्सनल लोन की किस्तें ना दे पाने से चल रहा था परेशान।